श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद छठवां अध्याय 6 परीक्षित की परमगति जन्मेजय का सर्पसत्र और वेदों की शाखा भेद। श्री सूत जी कहते हैं, शंकादि ऋषियों व्यासनंदन श्री शुकदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उसका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए तथा अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्रीहरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवन्मय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्रीहरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते हैं। आपने मुझे अभयपद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊं और सात कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते हैं, शंकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री शुकदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहां से चले गए। राजर्षि परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यानमग्न हो गए। उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुंह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकतारूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्मस्वरूप हो गए। शंकादि ऋषियों, मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्पविष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया, उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके समाने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठीं। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधिपूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्पसत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है। ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋत्विजों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मरुद्गण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए।
विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरानंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुखदैक नहीं दे सकता। जन्मेजय, यूं तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से तथा भूख प्यास, रोग आदि निमित्तों से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शंकादि ऋषियों, महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधिपूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए। यह वही भगवान विष्णु की महामाया है। यह अनिर्वचनीय है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दैक देते और भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है, इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। यह दंभी है, कपटी है इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दम्भ कपट स्फुरन होता है, वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं, तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद, मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक है और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है, वह आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न तो किसी का विरोधी ही है। जो पुरुष उस परमपद के स्वरूप का विचार करता है, वह मन की मायामयी लहरों, अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्मस्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परमपद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्यागी, वही विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, असत्य भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहंभाव नहीं है और न तो इसके संबंधी ग्रह आदि पदार्थों में ममता ही। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। शौनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभीष्ट है, उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षणभंगुर शरीर में अहंता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी वैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद्भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य पैलादि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, जिस समय परमेष्ठी ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए, उस समय उनके हृदयाकाश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है, तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। शौनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण के द्रव्य अधिभूत रूप मल को नष्ट करके वह परमगति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। उसी अनाहत नाद से अकार, उकार और मकार रूप 3 मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ। इस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है।
ओमकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओमकार के द्वारा ही होता है। जब श्रवणेन्द्रिय की शक्ति लुप्त हो जाती है, तब भी इस ओमकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को जो सुनता है और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओमकार परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर वेदरूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओमकार अपने आश्रय परमात्मा परब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओमकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। शौनक जी, ओमकार के 3 वर्ण हैं, अ, उ और म। ये ही तीनों वर्ण सत्व, रज, तम इन 3 गुणों, ऋक्, यजुः, साम इन तीनों, भू, भुवः, स्व इन 3 अर्थों और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन 3 वृत्तियों के रूप में 3-3 की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओमकार से ही अंतहस्थ य, र, ल, व उष्म श, स, ह स्वर अ से औ तक, स्पर्श क से म तक तथा ह्रस्व और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर समाम्नाय अर्थात वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा इन 4 ऋत्विजों के कर्म बतलाने के लिए ओमकार और व्याहृतियों की सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदनंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए। शौनक जी, इस वैवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्मा शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवन दाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कलास्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है। परम भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामति भगवान व्यासदेव ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋक्, यजुः, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बहव्रज नाम की पहली ऋक् संहिता पैल को, निगद नाम की दूसरी यजु संहिता वैशंपायन को, सामश्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंतु को अथर्वांगिरस संहिता का अध्ययन कराया। शौनक जी, पैल मुनि ने अपनी संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रमिति को और दूसरे का बाष्कल को कराया। बाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परमसंयमी इंद्र प्रमिति ने प्रतिभाशाली मांडुक्य ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडुक्य के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने सौभरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडुक्य के पुत्र का नाम था शाकल्य, उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। शाकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण्य मुनि, उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज, बैताल और विरज को पढ़ाया। बाष्कल के पुत्र बाष्कली ने सब शाखाओं से एक वालखिल्य नाम की शाखा रची, उसे बालायनी, भज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। इन ब्रह्मर्षियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी शाखाओं को धारण किया। जो मनुष्य यह वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। शौनक जी, वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाध्वर्यु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्महत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसीलिए इनका नाम चरकाध्वर्यु पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे, उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो भगवन, ये चरकाध्वर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि की यह बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है, उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी देवरात के पुत्र थे, उन्होंने गुरुजी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वे वहां से चले गए।
जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें। परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है, ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और उस संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। शौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरुजी के पास भी न हों। इसके लिए वे सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं, मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जरायुज, अंश, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सबके हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयवों से संघटित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोकों की जीवन यात्रा चलाते हैं। प्रभो, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दोषों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इसलिए हम आपके इस तेजो में मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। यह लोग प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दा सा हो जाता है। आप परम करुणा स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्माभिमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दीपाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश महानुभावों से भी वंदित हैं। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला हो। सूत जी कहते हैं, शंकादि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वात्स्नेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें कव, माध्यन्दिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जैमिनी मुनि को सामसंहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंतु मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं, वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कोसल देश निवासी हिरण्यनाभ, पौष्यंजी और ब्रह्मेताओं में श्रेष्ठ आवंत्य ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। पौष्यंजी और आवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी भी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। पौष्यंजी के और भी शिष्य थे लौगाक्षी, मानगली, कुल्य, कुसीद और कुक्षी। इसमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत। उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाईं। शेष संहिताएं परम संयमी आवंत्य ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामदेव का विस्तार हुआ। 12 स्कंद, 7वां अध्याय, 7 अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण। सूत जी कहते हैं, शंकादि ऋषियों, मैं कह चुका हूँ कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेददर्श को उसका अध्ययन कराया। वेददर्श के 4 शिष्य शौल्कायनी, ब्रह्मबली, मोदोश और पिप्लायनी। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो। शौनक जी, पथ्य के 3 शिष्य थे कुमुद, शुनक और अथर्ववेता जाजली। अंगिरा गोत्रोत्पन्न शुनक के 2 शिष्य थे बब्रू और सेंधवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सेंधवायन आदि के शिष्य सावर्ण्य आदि तथा नक्षत्रिकल, शांति, कश्यप, आंगिरस और कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। शौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतव्रन, वैशंपायन और हारीत। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था।
मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थीं। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य कृतव्रन और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। शौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बतलाए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। शौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं: विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय, हेतु, ऊति और अपाश्रय। कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाए हैं और संक्षेप करके 5। अब इनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं, तब महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व से तामस, राजस और वैकारिक सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रियों और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महतत्व आदि पूर्वकर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों की दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्यों ने कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र के आज्ञानुसार। भगवान युग युग में पशु पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसीलिए उनका नाम रक्षा है। मनु, देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि और भगवान के अंशावतार इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमानकालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके 4 भेद हैं: नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है, वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्मकलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं, वे उसे अनुशय अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं, वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं, उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्मविचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यावहारिक वृत्तियों और जागृत, स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मेता पुरुष विद्याजनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। शंकादि ऋषियों, पुरातत्ववेता, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम ये हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह 18 हैं। शौनक जी, व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्मतेज की अभिवृद्धि करता है। 12 स्कंद, 8वां अध्याय 8, मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्यमान हो।
सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहां से निकालकर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृकद ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था, उस समय भी वे बचे रहे। परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं और जहाँ तक हमें मालूम है, इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी, उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षयवट के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बालमुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं। आप कृपा करें हमारा यह संदेह मिटा दीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो इसका गान करता है, उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। शौनक जी, मृकद ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, शांत भाव से रहते थे, सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थीं, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडलू और दंड धारण करते, शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। काले मृग का चर्म, रुद्राक्षमाला और कुश यही उनकी पूंजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते। सायं प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की और इस प्रकार उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। मार्कंडेय जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्यान्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडेय जी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे क्लेशों को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। योगी मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला, तब तो वे उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। शौनक जी, इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, वसंत, मलयानिल, लोभ और मद्र को भेजा। वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहां पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी, मार्कंडेय जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं, उन पर लताएं लहलहाती रहती हैं। वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मतवाले भौरे अपनी संगीतमय गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कूकते रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहां उसने पहले शीतल झरनों की ननी ननी फुहियां संग्रह की। इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर कामभाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था, चंद्रमा उदित हो अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्र सहस्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपलों, फलों और फूलों के गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे थे। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थीं और अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे।
उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे, मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हों। उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगीं। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके बाण के 5 मुख हैं: शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था, उस समय इंद्र के सेवक वसंत और लोभ मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उनके सामने ही पुंजिकस्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। स्तनों के भार से बार बार उसकी कमर लचक जाया करती थी। साथ ही उसकी चोटियों में गुंथे हुए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थीं। कभी कभी वह तिरछी चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर और कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े हाव भाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। उसी समय उसकी करधनी टूट गई और वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और यह समझकर कि अब मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक न चली। मार्कंडेय मुनि पर उसका सारा उद्योग निष्फल हो गया, ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुषों के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम, वसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दें, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। शौनक जी, इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय जी को पराजित करना चाहा, परंतु वे रत्ती भर भी विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर भी अहंकार का भाव न हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह कौन सी आश्चर्य की बात है। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज हतप्रभ होकर लौटा है और सुना कि ब्रह्मर्षि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और भगवान प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर गौरवर्ण था और दूसरे का श्याम। दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। 4 भुजाएं थीं, एक मृगचर्म पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल। हाथों में कुश लिए हुए थे और गले में 3 सूत के यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वे कमंडलू और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूची भी रखे हुए थे। ब्रह्मा, इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की स्वयं तप ही मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं, तब वे बड़े आदरभाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां एवं अंतःकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू उमड़ आए, जिसके कारण वे उन्हें भर आंख देख भी न सकते। तदनंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी, मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला न गया, गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बैठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और अर्घ्य, चंदन, धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अनंतर मार्कंडेय मुनि ने उस सर्वश्रेष्ठ मुनिवेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवन, मैं अल्प जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राणशक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभो, आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण, उसकी दैख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं,
मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और कालजनक क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका स्तवन, वंदन, पूजन और ध्यान किया करते हैं। प्रभो, जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है। औरों की तो बात ही क्या, आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्थ की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं। आप समस्त जीवों के परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए आत्मस्वरूप को ढक देने वाले देह गेह आदि निष्फल, असत्य, नाशवान और प्रतीतिमात्र पदार्थों को त्याग कर मैं आपके चरण कमलों की ही शरण ग्रहण करता हूँ। कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो वह उससे अपने सारे अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है। जीवों के परम सुहृद प्रभो, यद्यपि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण आपकी मूर्ति है, इन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि अनेकों मायामयी लीलाएं करते हैं, फिर भी आपकी सत्वगुणमयी मूर्ति ही जीवों को शांति प्रदान करती है। रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियों से जीवों को शांति नहीं मिल सकती। उनसे तो दैख, मोह और भय की वृद्धि ही होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों की परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नर नारायण की ही उपासना करते हैं। 5 रात सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध सत्व को ही आपका श्री विग्रह मानते हैं। उसी की उपासना से आपके नित्यधाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस धाम की यह विलक्षणता है कि वह लोक होने पर भी सर्वथा भयरहित और भोगयुक्त होने पर भी आत्मानंद से परिपूर्ण है। वे रजोगुण और तमोगुण को आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते। आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगतगुरु, परमाराध्य और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेदमार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप को नरोत्तम नर और ऋषि व नारायण को नमस्कार करता हूँ। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा उनके विषयों में, प्राणों में तथा हृदय में भी विद्यमान हैं, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाता है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं। इसलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। प्रभो, वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है, जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीलाविहारी हैं कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं, वैसा ही शील स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान भिन्न ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। 12 स्कंद, 9वां अध्याय 9। मार्कंडेय जी का माया दर्शन। सूत जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय जी मुनि ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा। भगवान नारायण ने कहा, सम्मान्य ब्रह्मर्षि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडेय जी मुनि ने कहा, देव देवेश, शरणागत भयहारी अच्युत, आपकी जय हो, जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर श्रीचरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। पवित्र कीर्ति महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ, जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय जी मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छानुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांगा लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम बदरीवन को चले गए। मार्कंडेय जी मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे।
वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अंतःकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहते। कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाह में डूबने उतराने लगते। उन्हें इस बात की भी याद न रहती कि कब कहाँ किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। शौनक जी, एक दिन की बात है, संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय जी मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी और रथ के धुरे के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। यही नहीं, मार्कंडेय जी मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से समुद्र समूची पृथ्वी को निगलते हुए उमड़ आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, बड़े भयंकर भावर पड़ रहे हैं और भयंकर ध्वनि कान फाड़े डालती है। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगर उछल रहे हैं। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता था। ऐसा जान पड़ता था कि उस जलराशि में पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। ऊपर से बड़े वेग से आंधी चल रही है और बिजली चमक रही है, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है। जब मार्कंडेय जी मुनि ने देखा कि इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है, उद्भिज, स्वेदिज, अंश और जरायुज चारों प्रकार के प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत भी। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थीं, आंधी के वेग से जलराशि उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप, वर्ष और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबा दिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र एवं तारों का समूह और दिशाओं के साथ तीनों लोग जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय जी ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहाँ से और वहाँ से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी ओर बड़े बड़े मगर तो किसी ओर बड़े बड़े तिमिंगिल मच्छर उन पर टूट पड़ते। किसी ओर से हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरों की थपेड़े उन्हें घायल कर देते। इस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते वे अपार अज्ञानांधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान न रहा। वे कभी बड़े भारी भावर में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों की चोट से चंचल हो उठते। जब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते, तब ये अचानक ही उनके शिकार बन जाते। कहीं शोकग्रस्त हो जाते तो कहीं मोहग्रस्त। कभी डैक ही डैक के निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता। कभी भयभीत होते, कभी मर जाते तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडेय जी मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलयकाल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। शौनक जी, मार्कंडेय जी मुनि इसी प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्ज्वल छटा छिटक रही थी, जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह शिशु मरकतमणि के समान सांवल सांवला था। मुखकमल पर सारा सौंदर्य फूटा पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी थी। तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका और भौहें बड़ी मनोहर थीं। काली काली घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा मिश्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी, छोटोन पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती और श्वास लेने के समय उस पर पड़ी हुई बले तथा नाभि भी हिल जाया करती थी। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर अंगुलियां थीं। वह शिशु अपने दोनों करकमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय जी मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर विस्मित हो गए। शौनक जी, उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय जी मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्रकमल खिल गए। शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, यह कौन है इत्यादि आने लगी और वे उस शिशु से ये बातें पूछने के लिए उसके सामने सरक गए।
अभी मार्कंडेय जी पहुंच भी न पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सब की सब वही सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। वे वह सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहवश कुछ सोच विचार भी न सके। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, आयरों की बस्तियां, आश्रम, वन, उनके आचार व्यवहार, पंच महाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पों के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है वह सब कुछ वहां विद्यमान था। कहाँ तक कहें, यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहां सत्य के समान प्रतीत होते देखा। हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और वहां रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोने में वही शिशु सोया हुआ है। उसके अधरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपनी प्रेमपूर्ण चितवन से वह मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। अब मार्कंडेय जी मुनि इंद्रियातीत भगवान को जो शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे, आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े। परंतु शौनक जी, भगवान केवल योगियों के ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडेय जी मुनि उसके पास पहुंच भी न पाए थे कि वे तुरंत अंतर्धान हो गए, ठीक वैसे ही जैसे अभागे और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि वह फल दिए बिना ही क्या हो गया। शौनक जी, उस शिशु के अंतर्धान होते ही वह बरगद का वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्काल लीन हो गया और मार्कंडेय जी मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। द्वादश स्कंद 10वां अध्याय 10। मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान। सूत जी कहते हैं, शंकादि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योगमाया वैभव का अनुभव किया। अब यह निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, उन्हीं की शरण में स्थित हो गए। मार्कंडेय ने मन ही मन कहा, प्रभु, आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्रीचरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभयदान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय इस प्रकार शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाशमार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले और मार्कंडेय को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती जी ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवन, तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती हैं और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये ब्रह्मर्षि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या, इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घट घटवासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं, उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थीं। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता न था, इसलिए उस समय वे यह भी न जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। शौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी न रही कि मार्कंडेय मुनि इस समय किस अवस्था में हैं। इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योगमाया से मार्कंडेय मुनि के हृदयाकाश में प्रवेश कर गए।
मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही हैं। 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं। लंबा तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बाघंबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल, खटवांग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडेय मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हो गए। यह क्या है? कहाँ से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आँखें खोली तब देखा कि तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया। तदनंतर मार्कंडेय मुनि ने स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ्य, गंध, पुष्पमाला, धूप और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, भगवती पार्वती और उनके गणों की पूजा की। इसके पश्चात मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम हैं। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को और सत्वगुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्वप्रवर्तक स्वरूप एवं तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परम आश्रय देवाधिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्नचित्त से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांतचित्त एवं अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैरभाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं, भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अनुमात्र भी भेद नहीं देखते। सदा सर्वदा, सर्वत्र और सर्वथा एकरस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडेय जी, केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेदमय शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडेय जी, बड़े बड़े महापापी और अंत्यज भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। सूत जी कहते हैं, शंकादि ऋषियों, चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्ततम रहस्य से परिपूर्ण थी। उनकी एक एक बात अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान करते रहे, परंतु उन्हें तृप्ति न हुई। वे चिरकाल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने से उनके सारे क्लेश नष्ट हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा। मार्कंडेय ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है। भला देखो तो सही, ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचनकार प्रायः प्राणियों को धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं तथा कोई धर्म का आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी स्वजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना स्तुति आदि करते हैं तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। आपने स्वप्न दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है और इसमें स्वयं प्रवेश करके कर्ता न होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के मूल, केवल, अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत
आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मानूं? मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण हैं ही, अपने भक्तों की भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मानता हूँ। वो यह कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही, महर्षि, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हों। इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। तत्पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर एवं अमर हो जाओ। तुम्हारा ब्रह्मतेज तो सर्वदा अक्षुण्ण रहेगा ही। तुम्हें भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठानरूप ज्ञान और वैराग्ययुक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए। तुम्हें पुराण का आचार्यत्व भी प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडेय मुनि की तपस्या और उनकी प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहां से चले गए। भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब भी वे भक्तिभाव भरित हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने भगवान की योगमाया जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था, वह मैंने आप लोगों को सुना दिया। शौनक जी, यह जो मार्कंडेय जी ने अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही वैभव था, तात्कालिक था और उन्हीं के लिए था, सर्वसाधारण के लिए नहीं। कोई इस माया की रचना को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय ही इसको भी बतलाते हैं। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। भृगुवंश शिरोमणि, मैंने आपको यह जो मार्कंडेय चरित्र सुनाया है, वह भगवान चक्रपाणि के प्रभाव और महिमा से भरपूर है। जो इसका श्रवण एवं कीर्तन करते हैं, वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं।